हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं यानी कि चैलेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 2, जिसमें आपको मिलेंगे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। तो इस क्विज़ को मेरे साथ खेलिए और कमेंट करके बताइए कि आपको 20 में से कितने अंक मिले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दीपाइटा चित्र, जिसमें मदर मैरी को ईसा मसीह के शरीर को धारण करते दिखाया गया है, को डैश ने बनाया था। यानी कि द पेंटिंग द पाइटा इन विच मदर मैरी इज शोन होल्डिंग द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट वाज क्रिएटेड बाय। तो यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया था तो उनके मृत शरीर को मदर मैरी ने धारण किया था। तो वो चित्र किसने बनाया था उसके बारे में आपको बताना है। और तो यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें है ए है अल्बर्ट ड्यूरर, बी है माइकल एंजेलो, सी है डोनाल्डो और डी है लियोनार्डो दा विंची। तो आपको इसका सही जवाब देने के लिए मिलेंगे 10 सेकंड और वो समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बी माइकल एंजेलो, जिनका चित्र हमने यहाँ पर आपको दिखाया है। इन्होंने ही इस चित्र द पाइटा को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है 1416 में डैश ने सजीव मूर्तियां बनाकर एक नई परंपरा कायम की। यानी कि इन 1416 डैश एस्टेब्लिश्ड ए न्यू ट्रेडिशन बाय मेकिंग लिविंग स्टैचूज। यानी कि जीवित दिखाई देने वाले चित्र बनाने का श्रेय किसको जाता है 1416 में? ए है अल्बर्ट ड्यूरर और बी है माइकल एंजेलो, सी है डोनाल्डो और डी है लियोनार्डो दा विंची। तो आपको बताना है कि इनमें से किसने ये सजीव चित्र बनाए थे। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है सी डोनाल्डो, जिनका चित्र हमने यहाँ आपको दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 3 है पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के अध्यापक डैश ने मनुष्य के शरीर का सूक्ष्म परीक्षण के लिए चीरफाड़ कर आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान की शुरुआत की थी। यानी कि डैश a professor of medicine at the University of Padua started modern physiology by dissection of the human body for microscopic examination। तो ऑप्शन ए है एंड्रियास वेसालियस, बी है मिशेल एंजेलो बुआनारोटी, सी है फिलिपो ब्रोनेलेस्की और डी है जोहान्स गुटेनबर्ग। तो आपको बताना है, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, एक मनुष्य को यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये शल्य चिकित्सा की इसकी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि शरीर के चीरफाड़ की तैयारी कर रहे हैं। तो ये शुरुआत पादुआ यूनिवर्सिटी में किस व्यक्ति ने शुरू की थी, उसका नाम बताने के लिए आपका समय शुरू हो गया है। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है ए एंड्रियास वेसालियस। क्वेश्चन नंबर 4 है सेंट पीटर गिरजे की गुंबद का डिजाइन किस वास्तुकार ने बनाया? ये जो दो आपको चित्र दिखाए गए हैं जिनमें सेंट पीटर गिरजे का गुंबद जो है अंदर और बाहर से दिखाया गया, बहुत ही खूबसूरत गुंबद है। इसे बनाने का श्रेय किस आर्किटेक्ट को जाता है? यानी कि विच आर्किटेक्ट डिजाइन द डोम ऑफ सेंट पीटर चर्च? ऑप्शन ए है एंड्रियास वेसालियस, बी है माइकल एंजेलो बुआनारोटी, सी है फिलिपिनो ब्रोनेलेस्की और डी है जोहान्स गुटेनबर्ग। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है बी माइकल एंजेलो बुआनारोटी। क्वेश्चन नंबर 5 है द ड्यूमा फ्लोरेंस के कैथेड्रल
के भव्य गुंबद का प्रारूप किस वास्तुकार ने बनाया, यानी कि यहाँ जो आपको द ड्यूमा फ्लोरेंस के कैथेड्रल का गुंबद दिखाया गया है, इसको किस आर्किटेक्ट ने तैयार किया था। विच आर्किटेक्ट डिजाइन द ग्रैंड डोम ऑफ द ड्यूमो और द कैथेड्रल ऑफ फ्लोरेंस। तो उसके ऑप्शन है एंड्रियास वेसालियस, बी है मिशेल एंजेलो बुनारोटी, सी है फिलिपिनो ब्रोनेलेस्की और डी है जोहान्स गुटनबर्ग। तो इसका जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो चुका है अब से। इसके साथ ही समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है सी, फिलिपेनो ब्रूनेलेस्की, जिनका चित्र हमने यहाँ पर आपको दिखाया है। इनके हाथ में आप इस गुंबद के बुर्ज का चित्र भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सन 1455 में जर्मन मूल के डैश ने पहले छापे खाने की स्थापना कर बाइबल की 150 प्रतियां छापी थी, यानी कि यहाँ पर आपको उस आविष्कारकर्ता का नाम बताना है। इन 1455 डैश ऑफ जर्मन ओरिजिन established the first printing press and printed 150 copies of the Bible। तो यहाँ चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं इस छापे खाने को, तो इसको बनाने का श्रेय किसको है। ऑप्शन है लियोपोल्ड वॉन राके, बी है जोहान्स गुटनबर्ग, सी है जैकब बर्कहार्ट और डी है फ्रांचेस्को पेट्राक। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी कि जोहान्स गुटनबर्ग, जिसने इस छापे खाने की शुरुआत की थी और उसमें बाइबल की 150 प्रतियां जो है उन्होंने छापी थी 1455 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस पुस्तक में ईसाई धर्म द्वारा भोग विलास पर लगाई गई निषेधाज्ञा की आलोचना की गई। इन विच बुक वॉज द प्रोहिबिशन इम्पोज्ड बाय क्रिश्चियनिटी ऑन एडुलेरेंस क्रिटिसाइज्ड। ऑप्शन ए है द प्रिंस, बी है ऑन प्लेजर, सी है द कार्टियर और डी है अलमजेस्ट। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी कि ऑन प्लेजर, जिसका यहाँ पर आपको कवर पेज दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑन प्लेजर पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि हु इज द ऑथर ऑफ बुक ऑन प्लेजर। ए है लोरेंजो वल्ला, बी है निकोलो मैक्सवेली, सी है बाल्थासार कॉल्टियोनी और डी है थॉमस मोर। तो आपको बताना है कि ऑन प्लेजर पुस्तक के लेखक कौन है, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ है। इसका जो सही जवाब है वो है बी, निकोलो मैक्सिवेली, जिनका चित्र हमने यहाँ आपको दिखाया है। इन्होंने ही ये महान पुस्तक ऑन प्लेजर लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेनिस के मानवतावादी डैश ने अपनी पुस्तक में संपत्ति अधिग्रहण करने को एक विशेष गुण कहकर उसकी तरफदारी की, यानी कि द वेनेटाइन ह्यूमनिस्ट डैश इन हिज बुक एडवोकेटेड द एक्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी एज ए स्पेशल वर्चू। तो ऑप्शन ए है लॉरेंस वल्ला, बी है निकोलो मैक्सवेली, सी है बाल्थासार कॉल्टियोनी और डी है थॉमस मोर। तो इसका आपको उत्तर बताना है कि किसने संपत्ति अधिग्रहण को एक विशेष गुण कहकर उसकी तरफदारी की। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है ए, लॉरेंस वल्ला, जिनका चित्र हमने यहाँ दिखाया है और ये उनकी कुछ रचनाएं यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं और इनके नाम से ही पता लगता है कि उन्होंने संपत्ति अधिग्रहण को विशेष गुण कहकर उसकी तरफदारी जरूर की होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश यह मानते थे कि सभी मनुष्य बुरे हैं और अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण है, यानी कि डैश बिलीव्ड दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स
are evil and always ready to show their evil nature because human desires are to be some extent imperfect। तो आपको बताना है ये किसका कथन है, तो ऑप्शन ए है लोरेंजो वल्ला, बी है निकोलो मैक्सवेली, सी है बाल्थासार कॉर्टियोनी और डी है थॉमस मोर। तो आपको बताना है ये कथन किसका है, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बी निकोलो मैकियावेली, जिनकी पुस्तक यहाँ पर दिखाई गई है। द क्वेश्चन नंबर 11, यद्यपि महिलाओं को शिक्षा ना तो पुरस्कार देती है और ना ही किसी सम्मान का आश्वासन, तथापि प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। यह कथन किसका है? यहाँ पे आपको पुस्तक दिखाई गई है। थ्रू एजुकेशन नीदर रिवॉर्डेड नॉर एश्योर्ड रेस्पेक्ट टू वुमेन, येट एवरी वुमन शुड aspire to receive all forms of education. Whose statement is this? ऑप्शन ए है कसाद्रा पैदले, बी है इसाबेल दाइस्ते, सी है बालास्तार कॉर्टियोनी और डी है इरेमस। तो आपको बताना है ये कथन किसका है जो स्त्रियों की शिक्षा के बारे में है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है ए कसाद्रा पैदले। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुरुष प्रधान समाज में मंटुआ के छोटे परंतु बौद्धिक प्रतिभा से संपन्न राज्य की शासिका बनने वाली ये महिला कौन है, जिनका चित्र हमने आपको दिखाया है। हु इज द वुमेन हु बिकम ए रूलर ऑफ small but intellectually talented state Mantua in a male dominated society। यानी कि जो चित्र दिखाया गया है ये किस महिला शासिका का है? ऑप्शन ए है कसाद्रा पैदले, बी है इसाबेल दाइस्ते, सी है बाल्थासार कॉर्टियोनी और डी है इरेस्मस। इसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है बी इसाबेल दाइस्ते। क्वेश्चन नंबर 13 है, दी कॉर्टियर में पुरुषों और महिलाओं के मानवीय गुणों का वर्णन करने वाले लेखक कौन थे? यहाँ पे चित्र में वो पुस्तक दिखाई गई है द कॉर्टियर, जिसके लेखक का नाम मैंने यहाँ छुपा दिया। आपको बताना है यहाँ कौन सा नाम लिखा हुआ था। Who was the author who described the human qualities of men and women in the courtier? ऑप्शन ए है कसाद्रा पैदले, बी है इसाबेल दाइस्ते, सी है बाल्थासार कॉर्टियोनी और डी है इरेमस। तो आपको बताना है इसका सही जवाब, जिसका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ है। इसका जो सही जवाब है वो है सी बाल्थासार कॉर्टियोनी, जिनका चित्र हमने यहाँ पर आपको दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस फर्जी दस्तावेज के द्वारा पादरियों ने न्यायिक और वित्तीय शक्तियों का लंबे समय तक दावा किया? यानी कि बाय विच फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट डिड द क्लर्जी क्लेम जुडिशियल एंड फाइनेंशियल पावर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम? ऑप्शन ए है कॉन्स्टेंटाइन के अनुदान यानी कि ग्रांट ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, बी है पाप स्वीकारोक्ति यानी कि इंडिविजुअलेंस और सी है पोप का अनुदान यानी कि ग्रांट ऑफ पोप और डी है बाइबल। तो इसका सही उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है ए कॉन्स्टेंटाइन के अनुदान यानी कि ग्रांट ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, जिनका चित्र हमने यहाँ पे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का दिखाया है, जिन्होंने पहला लिखित संविधान जो है यूरोप का तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1517 में
किस जर्मन युवा भिक्षु ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध यह कहकर अभियान छेड़ा कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क करने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं थी। यानी कि इन 1517 ए यंग जर्मन मॉन्क कंपाइंड अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च बाय सेइंग दैट मैन डिड नॉट नीड क्राइस्ट टू कम्युनिसाइड विद गॉड। ऑप्शन ए है थॉमस मोर, बी है मार्टिन लूथर, सी है बाल्थासार कॉल्टियोनी और डी है इसाबेल द इस्ते। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है बी मार्टिन लूथर, जिनका जीवन काल 1483 से 1546 तक का। क्वेश्चन नंबर 16 है मार्टिन लूथर द्वारा ईसाई धर्म के सुधार के लिए चलाया गया आंदोलन को डैश कहा जाता है। यानी कि द मूवमेंट लॉन्च्ड बाय मार्टिन लूथर टू रिफॉर्म क्रिश्चियनिटी इज कॉल्ड डैश। तो ऑप्शन ए है कैथोलिक, बी है प्रोटेस्टेंट, सी है एना बैप्टिस्ट और डी है सोसाइटी ऑफ जीसस। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि इनके आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बी प्रोटेस्टेंट। तो इनका सुधारवादी आंदोलन प्रोटेस्टेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है दी रिवॉल्यूशन विश किसकी रचना है। यानी कि हु रॉट द रिवॉल्यूशन विश। ऑप्शन ए है कोपरनिकस, बी है जोहानेस केपलर, सी है गैलीलियो गैलीली और डी है जोशिम रिटिकस। तो इसका आपको जवाब बताना है कि ये रचना जो है किस महान खगोल शास्त्री की है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है ए कोपरनिकस, जिनका चित्र हमने आपको दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 18 है कॉस्मोग्राफिकली मिस्ट्री पुस्तक में किसने यह बताया कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। यानी कि who told in the book the cosmographical mystery that all the planets revolve around the sun and on elliptical paths। तो ऑप्शन ए है कोपरनिकस, बी है जोहान्स केपलर और सी है गैलीलियो गैलीली और डी है जोशिम रिटिकस। तो इसका सही जवाब बताने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है वो है डी जोहान्स केपलर। तो जिनका चित्र हमने ये बताया, तो यहाँ ये सारे ग्रह दिखाए गए हैं जो वृत्ताकार नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार, यानी कि जैसे वृत्त को थोड़ा सा बीच में से पिचका दिया जाता है उस इलेप्टिकल पाथ के ऊपर, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर ये सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है गतिशील विश्व के सिद्धांत को किस खगोल वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक द मोशन में पुष्टि की। यानी कि विच एस्ट्रोनॉमर कंफर्म्ड द थ्योरी ऑफ डायनामिक यूनिवर्स इन हिज बुक द मोशन। तो ऑप्शन है कोपरनिकस, बी है जोहानेस केपलर, सी है गैलीलियो गैलीली और डी है जोशिम रिटिकस। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त। इसका जो सही जवाब है वो है सी गैलीलियो गैलीली, जिनका चित्र हमने यहाँ बताया है, जिन्होंने अपने महान कार्यों के द्वारा एक पुस्तक लिखी थी द मोशन, जिसमें खगोल विज्ञान के द्वारा ये प्रकट किया गया कि विश्व जो है वो गतिशील है। जबकि बाइबल में ऐसा लिखा गया था कि पृथ्वी पाप के बोझों के तले दब कर स्थिर हो गई है और सभी ग्रह जो है सूर्य आदि उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है 1517 में किसने द 95 थीसिस की रचना की। यानी कि हु कंपोज्ड द 95 थीसिस इन 1517। ऑप्शन ए है टॉमस मोर, बी है मार्टिन लूथर, सी है एंड्रियास विसेलियस और डी है पोप ग्रेगरी 13। तो इसका सही जवाब बताने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
तो समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है बी, मार्टिन लूथर, जिनकी ये पुस्तक दी 95 थीसिस, यहाँ पर उसका चित्र दिखाया गया है। आप उनको 20 में से कितने अंक मिले हैं इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।